अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। हम आज उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी हम इसमें एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए, हम हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था हमारा, जो कि उसकी कंप्लीट आपको वीडियोस पूरे चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप क्लास 9 प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखना है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसकी शेल्स में बाहर इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किस तरह किया गया, प्रोटॉन्स को किस तरह डिस्कवर किया गया, और न्यूट्रॉन्स को किस तरह डिस्कवर किया गया, तो ये सब चीजें हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। हम इसके सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें उसने इसका थोड़ा सा एटम का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसको हम देखेंगे। इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। देखिए चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं कि वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले उसने क्या बताया, डेमोक्रिटस डिक्लेयर्ड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एटम। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो जिसने केमिस्ट में काम किया है वो क्या है, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने बताया कि हमारे यहाँ पे जितना भी मैटर है इस यूनिवर्स में, ऑल द मैटर, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, प्लाज्मा, जो भी मैटर है, हर चीज किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिससे हम क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। इसी तरह से उसने बाद में क्या किया, इसने डेमोक्रिटस ने ये चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बना है। नेक्स्ट क्या हुआ, 800 सेंचुरी में क्या हुआ कि इंग्लिश केमिस्ट था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन उसने क्या किया कि डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रोवाइडेड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। उसने भी इस तरह से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हमें क्या पता चला, एटम के एग्जिस्टेंस का अंदाजा हुआ कि वाकई एटम भी एग्जिस्ट करता है और हर चीज एटम से ही मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट क्या हुआ, लास्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी। इसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के लास्ट पर ग्रुप ऑफ scientists were trying to discover by passing electricity at reduced pressure। अब क्या है कि साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराते हुए, और क्या हुआ है कि प्रेशर को कम रखा। प्रेशर को कम करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हुए उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, जिससे हमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का पता चला। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने प्रोटॉन का नाम दिया। तो ये उसने कुछ 2-3 पॉइंट्स थे कि डेमोक्रिटस सबसे पहले उसने क्या काम किया। उसके बाद जॉन डाल्टन था, उसने किस तरह से कौन से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया। और लास्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए किस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ये सारी चीजें उसने इसके इंट्रो में बताई हुई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इस पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप इसको इजिली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली डिस्कवर हुए किस तरह से। अब हम ये तो बात करते हैं कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर शेल में। तो क्या हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो बेसिकली डिस्कवर कैसे हुए थे और किस तरह से साइंटिस्ट को अंदाजा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ही है। तो क्योंकि इतने स्मॉल है कि हम इसको इजीली देख तो नहीं सकते, तो किस तरह से हमें इस चीज का अंदाजा होगा। तो हम इसको देखते हैं, इसको आपके सामने इजी वे में मैं रखूंगी। ये हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे जो आपकी बुक पे डायग्राम है इससे क्लियर कुछ भी शो नहीं हो रहा। आप इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं, इसी पेपर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एग्जाम्स में आप इसको यूज कर सकते हैं डायग्राम को। इसमें क्या हुआ कि उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली, किसने एक्सपेरिमेंट करवाया था। तो 1987 में ब्रिटिश फिजिक्स था जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसने एक्सपेरिमेंट करवाया था स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड्स, और उसने कैथोड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। कैथोड्स कौन से है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा।
उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर उसने गैस फिल कर दी। यहाँ पे गैस फिल करने, यहाँ पे गैस कोई भी हो, कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोई भी गैस यूज उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी इसके अंदर, और फिर उसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक उसने कैथोड और एक उसने क्या यूज किया है, एनोड यूज किया। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा, एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ उसने एक हाई वोल्टेज बैटरी को अटैच कर दिया है। अब जो है एक बैटरी है, उसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच होगा, और एनोड इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिससे डिस्चार्ज ट्यूब का नाम है, साथ एक वैक्यूम पंप है ताकि हम प्रेशर को एडजस्ट कर सके। प्रेशर को एडजस्ट करने का मतलब है कि उसमें मजीद एयर वैक्यूम क्रिएट हो जाए ताकि एयर मजीद अंदर जाके प्रेशर क्रिएट ना करे। और यहाँ पे प्रेशर को हम मिनिमम से मिनिमम ही रखते हैं। तो हमने क्या किया कि गैस फिल कर दी है डिस्चार्ज में। अब हमने नीचे से उसको वोल्टेज देना, हाई वोल्टेज बैटरी उसकी 1000 प्लस हम उसको वोल्ट देंगे। क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जब उनको करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वो बहुत तेजी से रैंडमली मूव करना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो एटम्स हैं हमें रैंडमली मूव कर रहे हैं, आपस में बहुत ज्यादा तेजी से टकराना शुरू हो जाते हैं। ये आपस में बहुत ज्यादा तेजी से टकराएंगे, आपस में टकराते हैं, उनकी वोल्ट के साथ टकराते हैं कि एट एक वो टाइम आ जाता है कि इसके जो शेल्स में से सारे इलेक्ट्रॉन के होते हैं बाहर की तरफ मूव कर देते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज बहुत ज्यादा टेम्परेचर कहते हैं बहुत ज्यादा करंट उसको दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से उनके वाइब्रेट करते हैं, टकराते हैं आपस में, और उनके शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर की तरफ मूव कर देते हैं। अब क्या होता है, बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब बैटरी लगी है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है और एक तरफ क्या है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है। क्या होगा कि कुछ देर बाद हमें रेज जाती महसूस होंगी, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती हुई महसूस होंगी। वो हमें क्यों पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं? अब यहाँ बात काबिल गौर जो है कि वो एनोड की तरफ ही क्यों जाती है। साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया, यहाँ एनोड के पीछे कोटिंग होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के पीछे जिंक सल्फाइड की क्या होती है, कोटिंग होती है जिंक सल्फाइड की। जब भी कोई चीज वहां जाके टकराती है, कोई रेज वगैरह, कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह जाके वहां टकराएंगे, वहां पे क्या होगी, चमक पैदा होती है, ठीक है, जिससे हमें क्या अंदाजा होता है कि कोई चीज यहाँ से यहाँ मूव की है। अदरवाइज ये चीजें आम आंख से नजर नहीं आ रही होती। तो क्या होगा कि साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि कोई चीज ऐसी है जो पॉजिटिव की तरफ आई है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो पॉजिटिव की तरफ आई है, क्योंकि ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और जो सेम होती हैं चीजें वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो पॉजिटिव की तरफ आने का मतलब है उसके ऊपर ऑब्वियसली कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि कोई एटम के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे हमारे पास। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि डिस्कस की है इस पैराग्राफ में। आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट है, ये यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट जो इसके पैराग्राफ ऊपर आपको शो किया है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, थोड़ा आपको मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया, आपकी बुक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैंने आपके साथ कंप्लीटली इसको डिस्कस किया। ये इसने एक्सपेरिमेंट ऊपर थोड़ा सा शो किया हुआ है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 1987 में ये जोसेफ जॉन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद उसने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसने प्रॉपर्टीज कुछ यहाँ पे इसकी डिस्कस की हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी, आप यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैथोड रेज बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट शोइंग दैट दे नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज, अब ये जो रेज इधर की तरफ मूव की है, ऑब्वियसली ये रेज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो उधर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको बाद में रेज का नाम दिया। तो इन रेज को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो हमने इनको क्या नाम दिया है, कैथोड रेज। तो कह रहे कैथोड रेज का पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना ये जाहिर करता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। उसके बाद मास टू चार्ज रेशियो आल्सो शो देयर नेगेटिवली चार्ज से मास टू चार्ज रेशियो देखिए। अब मास टू चार्ज रेशियो का क्या मतलब है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास क्या और इसके ऊपर चार्ज क्या, हम इसको रेशियो को अगर देखते हैं तो ये भी हमें ये चीज शो करती है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट थॉमसन इंस्टॉल टू मैग्नेट एंड कैथोड रेज डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम उसने क्या किया कि उसने
क्या किया कि मैग्नेट्स को लगा के देखा, इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मैग्नेट्स को भी लगा के देखा, जिससे क्या शो हुआ कि वो मैग्नेट्स की मौजूदगी में भी क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन करती हैं ये रेज। तो इससे क्या जाहिर होता है कि इसके ऊपर ना कोई चार्ज मौजूद है, और अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो उसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो ये सारा उसने डिस्कस किया हुआ आपके इस टॉपिक के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताई है वो मैंने आपके साथ शेयर की। इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, किसने किया, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ये 3 चीजें इसमें डिस्कस की है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस डायग्राम को भी इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं। ये इजी डायग्राम जिससे आपको सारी चीज अंडरस्टैंड हो, उसमें आपको कुछ भी इस डायग्राम में इजी क्लियर शो नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन कैथोड रेज फॉर डिस्चार्ज टू द एक्सपेरिमेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो पूछ सकता है कि कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर हुई, इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। तो ये राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है। तो ये इसमें मेन क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। However, when the pressure of the tube was reduced to 0.001 mm Hg and a high potential difference between 10 kV and 20 kV was applied, at the end of the tube, a glow was seen on the walls of glass tube. The rays emitted by the cathode travel towards anode. The attraction of rays towards anode reveals that the rays carry negative charge. Properties of cathode rays are: 1. When any object is placed in the path of the cathode rays, these rays cast shadows. This shows that cathode rays travel in straight line. 2. When a wheel was placed in the path of cathode rays, the wheel rotates. This shows that rays consist of some particle and some kinetic energy. 3. In the presence of an electric field, the rays are deflected towards the positive plate. This confirms that cathode rays consist of negatively charged particles. 4. In the presence of a magnetic field, the rays are deflected. This shows that the cathode rays are affected by the magnetic field.